Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that state the relation between the momentum of a body and force acting on it. तो मुझे यहाँ पे रिलेशन बतानी है मोमेंटम ऑफ बॉडी और फोर्स के बीच में जो रिलेशन होगी वो किसके बराबर होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करते हैं. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो इसी कंसेप्ट को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे. सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. एज वी नो, according to Newton's second law, force exerted by body is directly proportional to rate of change of linear momentum. सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आएगा F, that will be equal to जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर इसको सिंपली टर्म्स में लिखे, F will be equal to डेल्टा P by डेल्टा T. सो डेल्टा P by डेल्टा T हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास जो P होता है, जिसको हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी. तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी सपोज इनिशियल वेलोसिटी यू थी, बाद में वेलोसिटी v होगी. तो इसी तरह हमारे पास जो डेल्टा P की वैल्यू होगी वो हो जाएगी m v माइनस u, जो कि चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, जिसको हम सिंपली लिखेंगे m v माइनस m u डिवाइड बाय फॉर टाइम इंटरवल t माइनस 0. तो हो जाएगा हमारे पास t के इक्वल. तो ये रिलेशन आएगी हमारे पास फोर्स और मोमेंटम के बीच mv minus mu divided by t. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.